अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी पॉज करें, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बेल आइकन दबा दें एंड देन कम बैक एंड कंटिन्यू टुडेज वीडियो। आज की जो वीडियो है वो कल और परसों की जो मेरी वीडियो थी उसमें बहुत कमेंट्स में मुझे ये सजेशन आया कि, और बहुत ज़्यादा ये आया कि लाइक रिक्वेस्ट आया कि प्लीज़ सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव जो बुक है उसका एक इन डेप्थ डिटेल रिव्यू कर दें, उसके बारे में ज़रा डिटेल में बता दें। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, आज ओवरऑल कोई ऐसी एक्टिविटी तो घर में चल नहीं रही थी जो मैं व्लॉग करती, तो मैंने कहा दिस इज़ अ गुड आइडिया, लेट्स सिट डाउन एंड टॉक अबाउट दिस बुक। ये एक बहुत अच्छी बुक है। आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड इन एनी वे, मैं मुझे ना राइटर ने कहा है ना पब्लिकेशन ने कहा है, किसी ने नहीं कभी कहा। दिस इज़ जस्ट सोली फ्रॉम माई हार्ट फॉर यू गाइज। और आगे चलते हुए जब आपको मैं रिव्यू अपना दूंगी और हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाई आई लव दिस बुक, और मैं इतना ज़्यादा इसको प्रमोट करती क्यों, एंडोर्स क्यों करती हूँ, आई पर्सनली व्हाई डू आई लव इट, ये आगे जाके आपको पता चलेगा वीडियो में। सो चलते हैं बुक की तरफ। लेट मी शो यू द बुक एंड देन लेट्स टॉक अबाउट इट। सो दिस इज़ द बुक, ये ऐसी लगती है। इट्स कॉल्ड सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव। राइटर का नाम है ए हलवा एंड इट्स कॉल्ड सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव, अ स्पिरिचुअल जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ इस्लाम। ठीक है, दिस इज व्हाट द कवर लुक्स लाइक। ये ऐसी है, अंदर मेरा बुक मार्क और पेंसिल डली हुई है। दिस इज द बुक एंड देन इसी का ये आता है जर्नल साथ में। सो दिस इज द बुक वर्जन, दिस इज द जर्नल वर्जन। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे इसको। सो बेसिकली अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो ये जो बुक है, हम लोग इस्लामाबाद मूव होने से पहले माय हस्बैंड एंड आई, हम लोग एक और शहर में रहते थे एंड इट वाज अ वेरी सिक्लूडेड काइंड ऑफ अ स्मॉलर सिटी। और वहाँ जब हम लोग मूव हुए तो आई वाज इनिशियली आई वाज फाइन एंड स्लोली स्लोली, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ कोई इतनी हमारी सोशल लाइफ नहीं थी, कोई इतना, वो शहर ही बहुत छोटा सा शहर था। सो वी वांट, देयर वाज नॉट अ लॉट टू डू लाइक हैंग आउट एंड स्टफ। और आप बड़े शहर से, मैं तो स्पेशली कराची से गई थी तो डिफ़िकल्ट होता था। That's when I got very depressed and I got very sad and not like diagnosed depressed, but like I was just very very sad and upset all the time, or कुछ भी was not helping me out. And honestly जब आप इस तरह के एक जोन में होते हो तो आप religiously भी बहुत एक बैक फुट पे चले जाते हो और आपको लगता है कि like you know like I don't know why, but आप इतना मैड होते हो एट द वर्ल्ड मे बी और लाइक एट द सर्कमस्टांसेस कि आप रिलीजियसली भी थोड़ा बैकफुट हो जाते हो और आप कहते हो बस मैंने दुआ भी नहीं मांगनी, बस मैंने नमाज भी नहीं पढ़नी, यू गो इन टू दैट नेगेटिव स्पेस। मैं पर्सनली उस स्पेस में थी एंड मैं ऐसे ही गूगल पे और इधर उधर पढ़ रही थी कि व्हाट कैन आई डू टू गेट बैक इन टू दैट माइंड सेट जहाँ मेरा दिल करे कि मैं नमाज पढ़ूँ, जहाँ मेरा दिल करे कि मैं दुआ करूँ, तस्बीह करूँ। बिकॉज उस टाइम भी मैं कर रही थी बट इट वॉज अ वेरी लाइक फोर्स्ड एफर्ट दैट आई वॉज डूइंग कि नमाज अच्छा मिस ना हो तो पढ़ लो, या पढ़ भी रही थी तो कोई बहुत उससे हैप्पी उससे नहीं पढ़ रही थी इंटेंशन के साथ। सो आई वॉज जस्ट गूगलिंग स्टफ, यूट्यूब वीडियोज देख रही थी, इधर उधर देख रही थी, दोस्तों से बात करी थी एंड आई केप्ट सीइंग दिस बुक कम अप इन रिकमेंडेशंस, या कोई इसकी बात कर रहा था या इसका एड आ रहा था या इंस्टाग्राम पे किसी ने इसकी पिक्चर लगाई हुई थी, कहीं ना कहीं से बार बार ये पिक्चर इस बुक की मेरे सामने आ रही थी। सो आई ऑर्डर्ड इट। वहाँ पे चीज़ें डिलीवर होने में भी 4-5 दिन लग जाया करते थे, तो वो 4-5 दिन बल्कि ज़्यादा दिन मुझे लगा, उसके अंदर ये बुक आई एंड वंस द बुक केम आई कैन नॉट टेल यू हाउ एवरीथिंग चेंज्ड। दिस बुक गॉट डिलीवर्ड टू मी, आई स्टार्टेड रीडिंग इट, और जब मैंने ऑब्वियसली फ़ौरन आप किताब पढ़ते साथ पूरी किताब ख़त्म नहीं करते, आपको टाइम लगता है, स्पेशली जब आप उस तरह के एक हेड स्पेस में होते हो, उस तरह का एक आपका माइंड सेट चल रहा होता है। बट मैं आपको बताती हूँ, रुके इसमें से ये मैं निकालती हूँ, let me tell you. So you open the book, literally the first page says बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप ये पढ़ते हो ना, स्पेशली जब आप उस तरह के स्पेस में होते हो, ऑटोमेटिकली दिल को एक कोई सुकून आता है कि लाइक ओके, like you take a deep breath and you're like fine. Then you move on and ये तो praises आ गए, then you move on and you come to this part, ठीक है, which is this. It says, My Lord, cause me to enter whatever I may do sincerely and cause me to leave it sincerely and grant me supporting authority from your presence. When you read this, इसके बाद आप, you just feel like you've just left it on God. You've just left everything on God. इसके बाद नीचे भी है, ठीक है, then you come on to the contents वाला पेज, और ये जो है इसके अंदर आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन है, रीडिंग विद एन ओपन हार्ट, फिर चैप्टर 1 है,
the mystery of Allah, then chapter 2, then going on you have around about 12 chapters, ठीक है, और फिर you are loved वाला एक section पूरा आ जाता है और फिर appendix आ जाता है. Now when you start reading, आप जब introduction तक पहुंचते हो, it says in the name of Allah, the Lord of mercy and bestower of mercy, ठीक है, and then you come here. मतलब जो किताब है वो है इतनी खूबसूरत, छोटे छोटे ये साइड्स पे जो है आपको यही पढ़ के सुकून है. इवन इफ यू आर नॉट इनटू रीडिंग, इफ यू आर नॉट अ वेरी, आप कोई बहुत एविड रीडर नहीं है और आप इतना किताब पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते, जस्ट फ्लिप थ्रू द बुक. अगर आपने ये सब लंबा लंबा नहीं पढ़ना, लिटरली फ्लिप थ्रू द बुक, और जहाँ जहाँ ये छोटे छोटे ये है ना, सिर्फ आप यही पढ़ लेंगे ना कोट्स, तो आपको इससे भी बहुत सुकून आएगा. एनीवे, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. और इंट्रोडक्शन इज, आई नो अ लॉट ऑफ नॉवेल्स मैं भी इंट्रोडक्शन स्किप कर देती हूँ, बट इस बुक का मैंने पढ़ा, and this is about why the writer wrote this book, and उनके जो अपने personal fears थे, like she feared God, she feared religion, किस तरह वो उससे निकली. उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने जब ये बुक का आइडिया कंसीव किया किस तरह उसको लिखा. So this is just from her, and then you move on and then you go to this part which says reading with an open heart. And इस part में आपको पढ़ के इतना आप रिलैक्स हो जाओगे, इन द सेंस के इट सेज अ फ्यू थिंग्स टू कंसिडर बिफोर यू रीड द बुक, ठीक है. एंड ऑल्दो let me tell you what that's about. So basically I know sometimes religious things and books like this can feel very heavy. They can feel बहुत ज़्यादा, आपको ऐसी फीलिंग होगी कि you know, oh my god, like this is too much, या बहुत overwhelming. जब आप ये किताब पढ़ेंगे ना, you don't need to be a Muslim to read this book. You don't need to be overly religiously inclined to read this book. हो सकता है कि आप बहुत एक रिलीजियस इंसान ना हो, आप ये बुक पढ़ेंगे आपको ऐसे लगेगा कि बस आपसे कोई थेरेपिस्ट बात कर रहा है. अगर आप रिलीजियस हैं तो ऑल द मोर यू विल लव दिस बुक, क्योंकि आप इससे रिलेट कर सकेंगे. अगर आप, इफ़ यू आर नॉट अ मुस्लिम, इफ़ यू आर नॉन मुस्लिम, इफ़ यू आर नॉन बिलीवर, just try and read this book and maybe you will feel that connection, maybe you will feel it. So I would recommend it for everybody. It's not just for like कोई बहुत मजहबी किताब है और जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहा है और जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है वही ये किताब पढ़े. नो, रीड इट डिस्पाइट द फैक्ट आजकल आपसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही, कोई बात नहीं, इस किताब को पढ़ें. इट विल गाइड यू टू बैक टू इट. आई एम टेलिंग यू, इट विल गाइड यू बैक टू इट, like not in a scary way. It's not going to be like अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो you know खुदा ना खास्ता this. No, it's not going to guide you like that. ये इतने प्यार से आपको उसमें डालेगी कि एक दफ़ा नमाज पढ़ के देखिए, you will feel nice. दूसरी दफ़ा नमाज पढ़ के देखिए, you will feel even better. तीसरी दफ़ा नमाज, it will just take you in it, जैसे कोई मदर आपको गाइड कर रही है या जैसे कोई थेरेपिस्ट आपको गाइड कर रहा है, उस तरह से. सो दैट्स व्हाई दिस इज़ लाइक ऑन माई साइड टेबल ऑल द टाइम, बिकॉज मैं कभी भी कोई भी चैप्टर खोलती हूँ रैंडमली, जब मुझे कोई, मैं सैड होती हूँ या अपसेट होती हूँ या जब बस बोर हो रही होती हूँ, आई जस्ट लिटरली ओपन द बुक लाइक रैंडमली, आई जस्ट पिक इट अप एंड आई ओपन इट लाइक दिस एंड आई स्टार्ट रीडिंग एंड इट विल जस्ट रिलैक्स मी. खैर, अब मैं थोड़ा सा आपको और बुक के बारे में बताती हूँ. द फर्स्ट थिंग आई जस्ट रियली वांटेड यू टू नो इज दैट इट्स नॉट अ स्केरी बुक. It's not a book that will force you into religion. It's not a book that's going to feel very heavy on your soul. It's just like you're talking to a therapist. It's like you're talking to a friend. It's like somebody is talking to you and guiding you towards things. आप बाकी आपकी अपनी मर्जी है, but it's just like आपका कोई दोस्त आपसे बात कर रहा है about certain things. ठीक है? Now the one thing that I love about this book सबसे ज़्यादा is that after every chapter, so for example जैसे ये एक chapter है The Origin of Love, Allah, ठीक है, and then once the chapter is over यहाँ पे आएगा एक reflection वाला part, और उसके अंदर उन्होंने आपको दिया हुआ है एक छोटा सा exercise type चीज़. हर chapter के बाद एक reflection part है. जो ये chapter है इसके अंदर है reflection, the mystery of breathing, and all it says is notice your breath. Allow yourself to breathe naturally. Witness how you are not breathing, but rather you are being breathed. Observe your breath, and as you are watching them come and go of waves upon the ocean, inhale, hold, exhale, hold. Do not manage how long or short your breath is. So it's just going to tell you something, and slowly आप वो करोगे, आपको सुकून आएगा. ठीक है, अब उसका next part it says, as you naturally breathe in through your nose, let your tongue rise to the roof of your mouth, allowing your breath to say al. As you exhale through your mouth, let your tongue drop down, allowing your breath to say la. For the next 3 to 5 minutes, just recite Allah. You get what it's trying to say, and it's just making you do therapy in the most subtle religious way. So
It's telling you to breathe in, breathe, और ये कोई भी therapist कहता है breathe in, breathe out, inhale, exhale. It's telling you के साथ साथ Allah, Allah. You know what I mean? When you do this, जब आपने ये chapter पढ़ने के बाद ये exercise करोगे ना, you will just feel like you're so relaxed. Sometimes you feel like crying. अगर आपका दिल बहुत भारी हुआ है, you start crying. There's been a lot of times when I've read it and I've just started crying. There's been a lot of times when I've read it and I've just started smiling. I've just started feeling better. Okay, you know, I've done the exercise and then I'm in a good mood. I'm relaxed. उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ, बैठ जाती हूँ, अपना करती हूँ बाकी जो भी. It just depends on how you're feeling, and that's how the book will affect you. Now, when you move on, it has another chapter which says, "Who are you?" ठीक है, आप हैं कौन? Who are you? And then it tells you about how humans came to being. अल्लाह मियाँ ने जो आपके अंदर एक रूह डाली है, उसका क्या purpose है? All of that. There's little quotes from. So, for example, there's one from a poet. आरू बरज़ाक का ये पोएट है, उनका ये है, just how infinite colors blossom from the light of a single sun, call it an atom or an atom, everything was once one. Okay, then you can move on here. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam का एक quotation यहाँ लिखा हुआ है, if you did not sin, Allah would replace you with people who would sin, and they would seek forgiveness of Allah and He would forgive them. And then it has like a description of what it really means, all of that. Then there's a quotation from Rumi. So like just things like this that will just make you feel just relaxed. ठीक है, फिर उसके बाद another thing that I feel like ये book जो करती है, it empowers you in the sense that again it's not scary, it's more like it's an empowering book. इस तरह से ये आपको empower करती है कि again and again and again the writer is saying, बार बार आपको writer बताता है कि God is there for you. अल्लाह मियाँ is listening to you. अल्लाह ताला सुन रहे हैं आपकी बात, वो सुन रहे हैं. You know, whatever you're feeling. Like for example, just right here, ये देखिए मैंने randomly खोला है and it says, so this is from the Quran and it says, if you are grateful, I will surely give you more. It's as simple as that. If you are grateful, I will give you more. And Allah Ta'ala is saying that. Of course, He's like the keeper of His promises. He's the keeper of His word. Of course, He will give us more if we're grateful. All you have to say is, Alhamdulillah. Alhamdulillah for everything that you're getting. And slowly you'll get in a habit. आपने अक्सर देखा होगा मैंने ये उंगली पे पहनी होती है. It's not for any particular reason. Some days मैं इस पे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती रहती हूँ. And it's just that ये easier है. वो मेरे पास वो भी थी beads वाली. But this one's just easier to handle. और even it's my favorite color also. तो मैंने बस ये अंदर इस तरह पहनी होती है and I just keep ticking it. So sometimes मैं दिमाग में सोच लेती हूँ कि मैंने 500 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है. Keep saying अस्तगफिरुल्लाह. Sometimes I'll say मैंने 500 दफ़ा या 300 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना. I'll just say अल्हम्दुलिल्लाह. Sometimes I'll say Subhanallah. Any tasbih that you feel like doing, you can just have a tasbih at hand all the time. ये 3-4 ले लें, पर्स में डाल लें, साइड टेबल पे रख लें, कहीं भी रख लें, गाड़ी में रख लें. And जब भी आपका दिल करे, just keep reciting. And when you see a number on it, you will feel, आपको ऐसे अच्छा लगेगा कि oh my god, wow, मैंने सोचा 300 था और मैंने 600 दफ़ा पढ़ लिया, या वाओ मैंने 100 दफ़ा सोचा था और मैंने 500 दफ़ा पढ़ लिया. सो यू जस्ट ऑटोमेटिकली आपको एक रिवॉर्ड की फीलिंग होती है कि ओके वाओ, लाइक यू नो 100 का सोच के 500 दफ़ा पढ़ लिया. Imagine now how much God will be happier with me. So just little practices like this that can bring you back towards religion, that can bring you back to just a more grateful lifestyle, I guess. मैं आपको अपना अगर बताऊँ पहले, and I'm very open about this to my friends and people who know me personally, I was not a very content person. Like content का मतलब उर्दू में what would content be? Like मैं बहुत हर चीज से all the time happy नहीं, like you know I was just never I was just never content with what I had, or like मेरी जिंदगी की trajectory जो चल रही थी, story जो चल रही थी, मैं कभी 100% सुकून में नहीं थी उस बारे में, you know what I mean? And then slowly I started doing tasbih, I started नमाज पढ़ना शुरू किया. जब आप अपने teenage years में होते हो, honestly you're not prioritizing religion. To the teenagers who are, hats off to you guys, but I personally was just such a busy teenager and I was just so like all over the place all the time कि I was not a very religious person. I'm very open about it. And slowly I found my way into it. Slowly I found my way. Like ठीक है, तब भी अम्मी अबू ज़बरदस्ती रोज़े रखवा लिए, या you know शाम को अगर जब अम्मी नमाज़ पढ़ी ज़बरदस्ती अपने साथ पढ़ा लिए. But it was never something that I was willingly doing, या मेरे जहन में खुद आके नहीं हो रहा था वो.
And then slowly when I hit my 20s, I remember like 2021 is when मेरी religious inclination शुरू हुई, and I started actually reading books, and I started reading the Quran Majid's translation and tasbih and namaz, especially when my nana was really sick and she was going through her chemo phase, and she was in, you know, like we were just aware that we were going to lose her. उस टाइम पे I think I connected with God so much, and उन्होंने मेरे अंदर इतना सुकून डाला, I cannot tell you. And then after that, right when I lost her is when I also got married, and that was the time जब मैं आपको बता रही हूँ, I was just not in a good headspace. I tried to be like around people. अगर उस टाइम के कोई लोग मुझे जानते हो तो they probably would have never noticed it, but I know personally how I was struggling internally, and this book got me out of it. Honestly, this book got me out of it. So that's why I keep recommending it to you guys. मुझे कोई इसको recommend करने के ना पैसे मिलते ना credit मिलता है, कुछ नहीं मिलता. मुझे बस personally लगता है कि it helped me. तो शायद अगर आप में से किसी को you know अच्छा लगना चाह रहा हो तो you can get this book. Also, even if you've got like, even if अगर कोई religious आपको वो नहीं है reason, या you are anyway very religious person या whatever, and you're just trying to get back into reading, कि आप वापस आप you know you're stuck and आपका book नहीं पढ़ी जा रही, आपको एक block हुआ हुआ है और आपसे नई reading नहीं हो रही, just get back, just hold this book. Like ये इतनी उन्होंने gently लिखी हुई है, इतनी आसान English है, और इतनी फ्लो में लिखी हुई है, जैसे एक स्टोरी टेलिंग का फ्लो होता है ना, उसमें लिखा हुआ है कि आपको खुद ही बाकी बुक्स भी पढ़ने की, रीडिंग की, इसके पढ़ के वापस हो जाएगा कि ओ माय गॉड, लाइक इफ दिस बुक वाज सो इजी टू रीड और मैंने 4 दिन में ये ख़त्म कर ली, तो अब मैं एक और उठा के पढ़ना शुरू कर देती हूँ, फिर मैं एक और उठा के पढ़ना शुरू, यू नो व्हाट आई मीन. सो डेफिनेटली चेक दिस बुक आउट. एनीवे, नाउ लेट्स मूव ऑन टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एक रमज़ान का ग्रैटिट्यूड जर्नल, ये देखें एक और पेज खुल गया. सो दिस इज़, oh how lovely is this one, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. So I think this is chapter 2, this is from chapter 2, and yeah, this is from chapter 2, who are you, and this chapter is all about you and how the human beings came to being and all of that, ठीक है, and sin and forgiveness and all of that. And then उस chapter के end में ये है reflection, healing your heart with the 99 divine names, ठीक है, और ये मैंने किया था, reflection वाला part मुझे याद है, और ये इतना अच्छा था, तो ये मैं आपको बताती हूँ. It says, we can never know God's essence, but we can experience the healing power of His divine names. The following practice is a powerful way to strengthen our relationship with Allah, even through the trials He has written for us to face. ठीक है? Next time you find yourself in a conflict, ask yourself, what was it that I needed and I didn't receive? If you are struggling to identify what you are needing, it will help to journal about the conflict you are facing. One way to do this is through free form of writing. Set a timer for 5 to 7 minutes and write without stopping until the buzzer goes off. If you feel stuck, write about not knowing what to say or what the issue is. Just keep writing without stopping with no filter. Okay? Then next it says, once you have written about the conflict once you've written about the conflict that made you feel, go back and circle or put a star next to any keyword or section that feels important. Take a moment to feel what emotional, spiritual, or physical needs of yours were unfulfilled. Notice places where you were needing love, compassion, kindness, someone to trust, safety, protection, forgiveness, patience, mercy, strength, to be heard, to be held, or to be comforted. Once you identify your need or needs, go through the appendix to the 99 divine names of Allah section, pick out a name of Allah that you most closely relate to what you are needing. For example, if you identify your deeper need is to be heard or seen, try the name As-Sami, the all-hearing, or Al-Basir, the all-seeing. If you were needing respect, try the name Al-Muiz, the honorer. If you discover your deeper need was for compassion or mercy, try out the name Ar-Rahman, the most merciful. If you are needing love or forgiveness, try the name Al-Wadud, the most loving, or Al-Ghafur, the great forgiver. So, उन्होंने आपको example भी दे दिया है कि किस तरह से आप appendix में जाएंगे. So, let me just quickly translate it to Urdu अगर किसी को समझ में नहीं आया. So, इस part में ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी तकलीफ में हैं या आपको लग रहा है कि आप अनहर्ड हैं, कोई भी दुनिया में आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, या आप किसी प्रॉब्लम में हैं, या आप डिप्रेस्ड हैं, या आप अपसेट हैं, या कोई भी आपके अंदर इस तरह का इमोशन है, या आपको कोई फाइनेंशियल इशू हो रहा है, या कुछ भी, यू नो, इफ यू आर नॉट हर्ड, यू आर नॉट सीन, कोई भी आपका साथ इशू हो रहा है, टेक आउट 5 to 7 minutes, फ़ोन पे टाइमर लगा लें, घड़ी में टाइमर लगा लें, किसी को कह दें, एंड जस्ट राइट इट डाउन. एक कोई भी पेपर लें, कोई भी नोटबुक लें, उसमें लिखें कि आपको क्या इशू फील हो रहा है, कि यू नो
फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वर्किंग पर्सन तो आप उस पर लिखें अगर आपका ये इशू हो रहा है कि मैं काम पे जाती हूँ एंड एवरी डे मैं स्टाफ रूम में होती हूँ या मैं फलाने जगह में होती हूँ कॉमन रूम में एंड नोबडी इज लिसनिंग टू मी, कोई मेरी बात को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, कोई मुझे सुन नहीं रहा, मेरे स्टूडेंट्स नहीं सुन रहे, मेरे कोवर्कर्स मेरी सुन नहीं रहे, लाइक कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, whatever द इशू इज। एंड सी अगर आपसे नहीं लिखा जा रहा कोई बात नहीं, वो लिखें कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरा मसला क्या है, जस्ट राइट इट ऑन द पेपर कि मुझे नहीं पता, मैं बहुत हैवी फील कर रही हूँ, मैं बहुत अपसेट फील कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, अल्लाह मियां आई जस्ट नीड योर हेल्प, लाइक ऑल ऑफ दैट, ठीक है। राइट इट डाउन, देन रीड वॉट यू हैव रिटन एंड आइडेंटिफाई कि आपका इशू क्या है। इफ़ यूर अनहर्ड, बार बार आप ये लिख रही हैं कि मुझे पता ही नहीं है, या आप ये लिख रही हैं कि मैं बहुत हैवी फील कर रही हूँ, या आप ये लिख रही हैं कि कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, या आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, या आपको कोई प्यार नहीं कर रहा, या आपके साथ कोई बहुत नरमी से पेश नहीं आ रहा, सब आपके अराउंड बहुत हार्श हैं, बहुत सख्त हो रहे हैं, गो बैक टू द अपेंडिक्स एरिया विच इज़ ऑल द वे इन द बैक, ऑल द वे हियर, which is the 99 names of Allah, and यहाँ पे 1 से लेके 99 तक सब नाम लिखे हुए यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश में, और आगे उनका मीनिंग। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल Ar-Rahman, the most merciful, Al-Malik, the eternal Lord, let me read another one, Al-Wahhab, the supreme bestower, the giver of gifts। तो अगर आपको लग रहा है कि nobody's ever like आपको फाइनेंशियल इशू हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे, तो ये देखें, अर-रज़ाक, द प्रोवाइडर, द सस्टेनर। अल्लाह मियां से बड़ा प्रोवाइडर कोई नहीं, आपकी रोजी रोटी सब उन्होंने लिखा है। जस्ट टेक अ तस्बीह लाइक दिस एंड कीप रिसाइटिंग अर-रज़ाक, अर-रज़ाक, अर-रज़ाक। अल्लाह मियां का वो नाम लें जो उस पर्पस के लिए है, कॉल ऑन टू गॉड एंड आस्क हिम फॉर दैट हेल्प। आपको कोई लंबी लंबी दुआ भी मांगने की जरूरत नहीं है, उस नाम का मतलब ही ये है, जस्ट कीप रिसाइटिंग द नेम and God will help you. I'm telling you, God will help you. Then there's more names. So for example, so I'm trying to find like more. So here, so अगर for example आपके ऊपर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया वर्क स्पेस में या घर में, किसी ने कोई झूठ आपके लिए बोल दिया है और आपको नहीं बताना आ रहा कि कैसे मैं अपने इनोसेंस प्रूव करूं। These are names, name 51 and 52, Al-Haq and Al-Wakil. Al-Haq means the truth, the reality. Al-Wakil means the trusty, the advocate. Just keep reciting Al-Haq, 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 and God will help you. I'm telling you guys. ठीक है? So just all these names are just so beautiful. Like Al-Wadud, the most loving, the origin of love. Al-Hafiz, the guardian. As-Sami, the all-hearing। मतलब सारे ही नाम इतने खूबसूरत हैं कि आप दिन के इसमें से कोई भी 2-3 निकाल के उन्हीं की तस्बीह कर लें तो you will just feel at peace. Then you move on to the next chapters. अब मैं ज़रा जल्दी आप लोगों को और chapters भी बता दूँ। So the spiritual dimensions of Islam, Tawbah, repent and return to unity. So अगर आपको you're facing a hard time, understanding the concept of Tawbah, if you're having a hard time understanding किस तरह से आपने अल्लाह के आगे रिपेंट करना है, माफ़ी मांगनी है, तौबा करनी है, चैप्टर नंबर 5 is for you. Just go through it and you will just feel great. Okay, so right here it says Tawbah is a hopeful reminder that our everlasting spirit cannot be irreparably stained by our moral actions or words. When we turn to Allah asking for forgiveness, we are in essence returning to who we really are by removing the veils of sin that have prevented our true vision. As Allah says, it is not the eyes that are blind, but the hearts. Tawbah purifies our hearts so that Allah lights and penetrates our soul, giving us divine insight. So, go through this chapter and it'll help you. It'll help you want to repent. It'll help you want to just talk to God and just discuss with Him why आपसे जो भी गलती हो गई, क्यों हो गई, and just ask for forgiveness. It's as easy as saying, I'm sorry God, astaghfirullah, 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 I'm just so sorry, and that's it, honestly. And then so just पता नहीं मैं आपको कैसे समझाऊं कि this book is just beautiful. See, you keep flipping pages, और अगर आपका दिल नहीं है ना पूरा पढ़ने का, मत पढ़ें, सिर्फ ये छोटे छोटे कुरानिक वर्सेस पढ़ लें
ये छोटे छोटे लाइक दिस इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका एक सेइंग पढ़ लें. आगे कहीं ना कहीं किसी पोएट का लिखा होगा, रूमी का लिखा हुआ है, किसी कभी कहीं किसी का लिखा हुआ है. Like for example, this is from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This says, "Those who are merciful will be shown mercy by the most merciful." सिर्फ ये इतना सा जुमला, "Those who are merciful will be shown mercy by the most merciful." कितना इसको पढ़ के सुकून आता है, कितना कि बस अगर आप merciful हैं तो कैसे हो सकता है कि the most merciful Allah Ta'ala is not merciful towards you, you know? Just easy things, man. Like I don't know how to like explain my true feelings for how I feel about this book. But yeah, and then reflection part bhi aa gaya dobara se, so you can just like go through that, and then there's more. अब जैसे रमज़ान ये सलात है, how to tune into divine love, ये नमाज के ऊपर है चैप्टर. फिर आगे एक था जो ये ज़कात के ऊपर है. सो ये भी बहुत बहुत यूज़फुल चैप्टर है, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है ज़कात के बारे में हर चीज़, हाउ यू नीड टू गिव इट, क्यों देना होता है, क्या इसका रीज़न है, सदका क्यों देना होता है, स्पोकन सदका क्या होता है जिसको हम लोग सदका जारिया अक्सर कहते हैं, वो क्या होता है, जस्ट लाइक एवरीथिंग. मतलब मुझे ऑनेस्टली शादी से पहले ज़कात का कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, बिकॉज हमारे अम्मी अब्बू ही दिया करते थे. उसके बाद शादी के फ़ौरन बाद मामा टॉट मी कि देखो अब नाउ बिकॉज यू हैव योर गोल्ड, यू हैव योर ओन एसेट्स, तो इसको किस तरीके से तुमने कैलकुलेट करके हर साल की ज़कात निकालनी है, क्या करना है. सो इसके अंदर वो भी आपके पास आपका पूरा लिखा हुआ है, वाई इट्स इम्पोर्टेंट. ठीक है. देन दिस वाज द चैप्टर जिसका मैं आपको बता रही थी, रमज़ान में मैंने ये पढ़ा था. सो दिस इज़ रमज़ान द होली मंथ ऑफ फास्टिंग. एंड जैसे ये कोटेशन लिखा है रूमी का, फास्टिंग ब्लाइंड्स द बॉडी इन ऑर्डर टू ओपन द आइज ऑफ योर सोल. हाउ सिंपल एंड ब्यूटीफुल. ठीक है. तो इसमें फिर आपका पूरा लिखा है कि क्यों रमज़ान का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, वाई ये हुआ क्यों था, क्या था, द इनर फास्ट ऑफ योर सोल, द आउटर फास्ट ऑफ जस्ट नॉट ईटिंग, ऑल ऑफ दैट. ये देखिए महात्मा गांधी का अंदर एक कोटेशन लिखा हुआ है, more caution and perhaps more restraint are necessary in breaking a fast than in keeping it, which is actually very true. And then Imam Ali का एक लिखा हुआ है, as water drops make a river, thoughts make character and faith. How beautiful is that? ठीक है. So just sweet, beautiful stuff like that. And then there's a reflection here. तो ये ज़रूर कर लीजिए. और फिर खाली एक पेज भी दिया होता है, if you want to write any notes या आपने अपना दिल का हाल लिखना है आप इन पे लिख लें. So this is the book. Now let me quickly move on to the journal. So ये मेरा अंदर bookmark था, ये टर्की से मैंने लिया था शायद, यहाँ I forget where it's from, but it's from somewhere. It's just like this beautiful carpet type woven, and साथ में clutch pencil. This is the journal. ये मैंने बहुत बाद में ली है, ये अभी मैंने पूरी फिल भी नहीं की हुई. Basically जो उसमें reflection के chapters हैं ना, इस parts हैं, उसके इसके अंदर वही वाली चीज़ें हैं, but in a more elaborate manner. So again, it starts with Bismillahir Rahmanir Rahim, and then you just have these chapters. वही book वाले chapters हैं, वही titles हैं इन सबके. Origin of Love, Who Are You, Salat, Zakat, Ramadan, Hajj, Mystery of Heaven and Hell, all of that. And then just it has questions, and you just answer the questions, and yeah. It's just beautiful. It's just a beautiful, beautiful book. So ये मैंने भी fill करनी है. I have to fill mine. So once I fill it, फिर मैं आप लोगों के साथ बैठ के इसके we can talk about this. But like for example, such a simple question. Like look, what are 5 negative characteristics you think people in hell have? Simple question that will make you sit and think for hours. कि कौन से वो 5 आपके अंदर के characteristics हैं जो आपको लग रहा है, या आपके अंदर के नहीं, like कौन से वो 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको लग रहा है कि जो लोग हेल जाएंगे उनके अंदर होते हैं, और नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं कि वो हेल जाएंगे. अस्तगफिरुल्लाह, कोई ना जाए तो दैट वुड बी बेटर, बट जस्ट लाइक क्वेश्चंस लाइक दैट. सॉरी, मुझे इंग्लिश टू उर्दू कन्वर्जन में थोड़ा सा वो मसला आ जाता है, सो दैट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. बट या, what are 2 character traits you would like to focus on in Ramadan and continue refining the rest of the year? Again, सच ए लवली क्वेश्चन कि कौन से वो 2 आपके अंदर के कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जो आप इस रमज़ान छोड़ना चाहते हैं और कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि अब ये चीज़ मैं ना करूँ. सो जस्ट लवली स्टफ लाइक दिस. एंड देन इसके अंदर ये भी है ओपनिंग प्रेयर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओ अल्लाह, प्लीज ग्रांट मी ह्यूमिलिटी इन माई स्पिरिचुअल जर्नी एंड हेल्प मी डिक्लेयर विद द utmost sincerity of my heart and spirit. How lovely is that? So that's that, guys. So this is the journal, this is the book.
Once again, I'm not sponsored by anyone. No bookstore has sponsored me. Nobody's told me to do this. This is just आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि प्लीज़ इसके बारे में डेप्थ बात करें, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट. तो अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप परेशानी में नहीं भी हैं, अगर आपको मुश्किल हो रही है जस्ट टू पिक अप बुक्स एंड रीड देम, गेट योर हैंड्स ऑन दिस बुक. ऑलमोस्ट हर बुक स्टोर पे ये 1000 रुपये की है एट मैक्स. लाइक व्हेन आई बॉट इट 890 रुपये की थी. और जितना मुझे सुकून आया, मैं आपको बता, 890 रुपये से जितना मुझे सुकून आया वो मुझे लाखों रुपये से भी नहीं आता. सो एंड दिस इज, इसके तो पीछे लिखा है 599, so 600 for this and about 1000 for this, and your soul will thank you. So sometimes instead of buying clothes and buying food and buying stuff like that, get yourself good books. और आपकी जो रूह है और आपका दिमाग है और आपको जो सुकून है वो आपको शुक्रिया करेगा कि थैंक यू फॉर enlightening me with this. So this is my recommendation for the month, you guys, my book recommendation for the month. अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, तो हम हर महीने एक बुक recommendation कर लिया करेंगे. They don't all have to be religious, but I wanted to start with this and then we can move on to novels and love stories and stuff like that. But अभी के लिए this is it. I hope you enjoyed the video. If you did, please don't forget to subscribe my channel, share it with your friends and family, and follow me on Instagram. I will see you again. Allah Hafiz.